वन माई क्यूट लिटिल वांगशियन फैमिली। हम द बॉन्ड फॉर द हिल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लान वांगजी का पॉइंट ऑफ व्यू। वांगजी सोच रहा था सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, मैं कुछ समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है। कुछ मिनट मैं उस आदमी के साथ उस कमरे में बंद था और वह क्या करने वाला। मुझे डर लग रहा है। हुसैन सही है, यह जगह वास्तव में मेरे लिए नहीं है। ये गंदी है, बहुत ज़्यादा घिनौनी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। मुझे नहीं पता क्यों मैं चाहता था कि विंग आकर मुझे बचाए, हालांकि मैं जानता था कि वो यहाँ नहीं आ सकता। मैंने असहाय होकर विंग और हुसैन का नाम पुकारा। जीवन में पहली बार मुझे इतना डर लगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। जब वह जाने वाला था तभी अचानक वह गायब हो गया। मुझे एक पल के लिए राहत महसूस हुई। वह जब थोड़ा पीछे हटा, मैं वहाँ से भाग जाना चाहता था। इस श्रापित कक्ष को छोड़कर मैं भाग जाना चाहता था। मैं अपने कांपते पैरों से दरवाजे के पीछे की ओर बढ़ा। तभी अचानक मुझे तेज आवाज सुनाई दी। मैंने देखा कि उस आदमी को किसी ने उसकी गर्दन से पकड़ा है। उसके सर के पीछे से खून के धब्बे हैं। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मुझे उस पर गुस्सा नहीं आया, ना ही उसके लिए दुख हुआ, ना ही उसके प्रति कोई और भावना। मैं बस पूरी तरह से शून्य हो गया, क्योंकि जीवन का यह किस्सा मैंने कभी नहीं देखा था। मैं तो बस यही नहीं चाहता था कि वो मेरी मदद किसने की। लेकिन जब मैंने उस आदमी की तरफ देखा तो मैं चौंक गया। भूशियान यहाँ है, मुझे बचाने आया। अगली चीज जो मैंने देखी वो थी भूशियान उस आदमी के हाथों पर खड़ा था और वह आदमी दर्द से चिल्ला रहा था। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने अपनी आंख और कान को बंद कर लिया। मैं उसकी चीखें नहीं सुनना चाहता था। जब मैंने आंखें खोली तो वह खून से लथपथ पड़ा था। मेरा दिमाग खाली हो गया। मैं कुछ भी नहीं सोच सकता जब तक मैंने उसकी बर्फीली वो ठंडी आवाज़ और वो शब्द मेरे कानों में नहीं आए। मैं हकीकत में वापस आया। जो भय और आतंक का अनुभव मैंने किया, यह फाइनली ख़त्म हुआ। मैं खुद को ट्रेम्बल करने से नहीं रोक पाया। मेरा दिल की गहराइयों से कांप उठा। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा कभी कुछ अनुभव नहीं किया था। बचपन से ही मैंने मेरे परिवार में कोई भी वॉयलेंस मूवी नहीं देखी। मेरा परिवार हमेशा सामान्य संरक्षण वाली फिल्में और शो देखता रहता है। मैं भी उन्हीं का अनुसरण करता हूँ। यही मेरा परिवेश है और यही मेरा क्षेत्र भी। मैंने हमेशा बचपन से ही क्लासिक्स बुक पढ़ी है, स्वीट रोमांस बुक या कभी कभी थोड़ी हार्ट ब्रेकिंग बुक्स, बट वॉयलेंस बुक, हमारी वॉयलेंस ऐसी चीज़ है जो मैंने कभी देखी भी नहीं या कभी ज़्यादा था। लेकिन आज पंक्षी का पॉइंट भी बंद हुआ। उसने देखा वह काँप रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्हें उस स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ जो उसने स्वयं उत्पन्न की थी। भूषण ने देखा कि वांगजी के चेहरे पर इतना हॉरर लिखा हुआ है। वहीं भूषण जाने के लिए वहां से मुड़ा और अपने मन में सोचा, गॉड, कितना डरा हुआ है, इतना डरा हुआ कि अभी मेरी ओर देख भी नहीं रहा। तभी वांगजी ने धीरे से अपने दोनों हाथों वांगजी के विंग के कमरे में डाली और उसे गले लगाया। विंग एकदम शॉक में खड़ा हो गया, पर लंजा धीरे धीरे रोना स्टार्ट कर दिया। भूषण ने अपने मन में सोचा, मैंने जानबूझकर इसे अपना वॉयलेंट रूप दिखाया क्योंकि मैं इसे दिखाना चाहता था मैं क्या करने में सक्षम हूँ और मैं किस तरह के हिल में रह रहा हूँ। तो फिर क्यों ये लिटिल वन अभी भी क्यों मुझसे नहीं डर रहा? इसे मुझसे डरना चाहिए और इसे मुझसे जितना हो सके उतना दूर भाग जाना चाहिए। कोई भी सामान्य और समझदार व्यक्ति यही करेगा। वह हताश होकर अपने बालों में उंगलियां घुमाया। वह समझ नहीं पाया वह इस लिटिल वन के साथ क्या करे। भूषण ने अपने विचारों को समेटने के लिए अपनी आंखें बंद की और एक गहरी और शांत सांस ली। भूषण ने वांगजी को फेस करने के लिए जब उसकी ओर घूमा तो देखा वांगजी अनकॉन्शियस हो गया है। उसने अनकॉन्शियस वांगजी को पकड़ लिया इससे पहले कि वो गिर जाए। वहीं सेम टाइम पर भूषण जब सेटिस्फेक्शन से बाहर आ रहा था तो अचानक वो चीखा। वहीं जियांग चिंग, जो पहले खुद को एक्सपोज नहीं करना चाहता था, वह अपने इस इंटरेस्टिंग गुंडे की स्क्रीम को नहीं सुनकर खुद को नहीं रोक पाया और उसने उधर दौड़ते हुए कहा, अब इसे क्या हुआ? और जब उसने चारों ओर देखा और कहा कि ये गुंडा किधर गया, तभी
उसने देखा कि एक गड्ढे के अंदर से आवाज़ आ रही थी, डैम इट डैम इट। और जियांग चेंग को समझने में देर नहीं लगी। उसने कहा, नाउ आई अंडरस्टैंड। उसने अपना सर डिसबिलीव में हिलाया। उसने कहा कि कुछ मोमेंट्स पहले ये कितना कूल और बैडएस लग रहा था, और ये एक्चुअली गड्ढे में गिर गया। वाओ, वे टू गो गुड। अब मेरे पास तुम्हें डिस्क्राइब करने के लिए कोई वर्ड नहीं बचे हैं। उसने अपने फ़ोन का फ्लैश ऑन किया और उस ओर देखा। वहीं हुसैन जो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और बार बार फेल हो रहा था। उसने जियांग चेंग ने हुसैन की ओर अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मेरे हाथ को पकड़ो और ऊपर आ जाओ। हुसैन ने अपने मन में सोचा, ये आवाज़ मुझे प्रिंस की तरह क्यों लग रही है। एनीवे, मुझे इसकी मदद को बेकार नहीं करना चाहिए, मुझे इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। उसने जल्दी से जियांग चेंग के हाथ को एक्सेप्ट किया और वो दोनों बाहर आए। हुसैन ने अपने क्लॉथ को फिक्स करते हुए कहा, थैंक यू। तब उसे अपने एंकल पे एक शार्प पेन महसूस हुआ। उसने कहा, फक माई लाइफ, लिटिल टाइगर अभी भी अकेला मेरा इंतज़ार कर रहा होगा और ये बहुत देर हो चुकी है। हुसैन, तुम अपने टेम्पर को थोड़ी देर के लिए होल्ड नहीं कर सकते थे? क्या हुआ अगर टाइगर को कुछ हो गया तो? इस वक्त वो एक्सट्रीमली वरीड था। तभी चेंग ने कहा, योर एंकल। और फाइनली मैं हुसैन ने उस पर्सन की ओर देखा, कहा, ये वही है, पर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने कहा, प्रिंस जियांग चेंग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी चेंग ने कहा, मुझे ऐसा मत बुलाओ, मैं प्रिंस नहीं हूँ। तभी हुसैन ने कहा, झूठ मत बोलिए, मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं। मैंने आपको युनमा पर इससे पहले वार्न कर दिया। चेंग ने कहा, मुझे लगता है तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए और मेरे बारे में तुम्हें इग्नोर करना चाहिए कि मैं कौन हूँ। तुम्हें अपनी इंजरी पर ध्यान देना चाहिए। वहीं हुसैन ने भी अपने सोलन एंगल की ओर देखा। चेंग ने अपने टीजिंग टोन में कहा, चलो हॉस्पिटल चलते हैं, नहीं तो तुम्हें अपना पैर खोना पड़ेगा। तभी हुसैन ने कहा, क्या मैं तुम्हें बच्चा लग रहा हूँ? चेंग ने कहा, बिल्कुल नहीं, मेरी नज़र में तो तुम बिल्कुल एक गुंडे हो। वहीं हुसैन गुस्से में बोला, क्या तुमने मुझे भी गुंडा कहा? तो चेंग ने कहा, मैंने तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देखा यहाँ पर, और कोई नहीं है। वहीं हुसैन ने उस बेवकूफ़ राजकुमार को मारने के लिए आगे बढ़ा और कहा, रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली गुंडे क्या है। खुद इधर से करा उठा। वहीं चेंग ने अपना सिर उठाया और उसने हुसैन को उसकी कमर से उठा लिया। हुसैन चौंक्ड हुआ और उसने कहा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो चेंग ने कहा, हॉस्पिटल। तब हुसैन ने कहा, मैं नहीं जा सकता, मेरा लिटिल टाइगर अभी भी अंदर है। तो चेंग ने कहा, तुम चिंता मत करो, विंग उसके साथ है। तो हुसैन ने कहा, विंग, तुम्हारा मतलब विभूषण? चेंग ने नोट किया। तभी हुसैन ने सीरियस टोन में कहा, अपना फ़ोन मुझे दो, मुझे अभी उसे फ़ोन करना है। कार में बैठा और उसने वांग जी को कॉल करना ट्राई किया और उसने देखा कि वांग जी बार बार कॉल करने पर भी कॉल नहीं उठा रहा, तो थोड़ा चिंतित था। उसने फिर से कॉल डायल किया और जैसे ही फ़ोन उठा, उसने सामने वाले की आवाज़ सुनी भी नहीं, क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया, हे लिटिल मनी, तुमने फाइनली मेरा कॉल उठाया, कहाँ हो तुम अभी? क्या तुम ठीक हो? तभी दूसरी ओर से एक गहरी और कोल्ड आवाज़ आई, वह मेरे साथ है। बुशैन, जो पहले ही भूल चुका था अपनी चिंता में कि वांग जी बुशैन के साथ है, उसने कहा, हे तुम बास्टर्ड, मेरा प्रेशियस लिटिल टाइगर कहाँ है और तुम उसका फ़ोन क्यों उठा रहे हो? मुझे अभी उससे बात करने दो। बेहतर होगा कि तुमने उसे चोट ना पहुंचाई हो, नहीं तो मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हारी आम को निकाल कर हैंग्री वोल्फ को खिला दूंगा। उसने गुस्से और धमकी भरी आवाज़ में कहा। वहीं बुशैन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और फ़ोन को अपने कान से थोड़ा दूर हटा लिया। वहीं कुछ देर बाद जब हुसैन ने चिल्लाना बंद किया, बुशैन ने अपनी एरोगेंट और डोमिनेटिंग कोल्ड वॉइस में कहा, यह बीबूशियान है और हाँ, तुम ट्राई कर सकते हो, मुझे लगता है तुम पूरी तरह से असफल होगे। वैसे तुम हो कहाँ अभी? वहीं चिंग ने सडनली हुसैन से अपना फ़ोन छीन लिया और कहा, मैं इसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। विंग ने सस्पिशियस वॉइस में पूछा, हॉस्पिटल? तभी चिंग ने कहा, हाँ, इसने खुद को हर्ट कर लिया है और ये थोड़ा बुरा भी है।
इसका एंकल टूट गया है, तो ये कह रहा है कि तुम अपने दोस्त को तुम्हारे पास छोड़कर खुश है। तो ईशान ने कहा, व्हाट द फक, मैंने ऐसा कब बोला? वहीं चिंग ने कहा, ठीक है, ये पेन से लगता है मर जाएगा, मैं तुम्हें बाद में बात करता हूँ, मैं पहले इसे हॉस्पिटल ले जाता हूँ। इतना कहकर चिंग ने फ़ोन काटा और कार को स्पीड अप कर लिया। तभी ईशान ने कहा, व्हाट द यार, तुम मुझे इस तरह हॉस्पिटल ले जा रहे हो या तुम मेरे फ्यूनरल में ले जा रहे हो? यू डैम प्रिंस, स्पीड थोड़ा कम करो। और इधर चिंग ने जानबूझकर स्पीड एकदम कछुए की चाल पे कर दी। ईशान अब अंदर ही अंदर गुस्से से चल रहा था। उसने कहा, यू अनोइंग प्रिंस, ये टर्टल भी इससे बीच चढ़ता है। तुम कार रोको, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। तभी चिंग ने कहा, तुम गुंडे, जैसा तुम चाहते हो, तो क्या तुम यहाँ से हॉस्पिटल तक पैदल चल लोगे? और तुम मेरे जैसे काइंड हार्टेड पर्सन को इस तरह कैसे बोल सकते हो? वही रोशन ने अपने मन में कहा, काइंड हार्टेड, जैसे कि मैं भरोसा कर लूँगा। तभी उसने दूसरी ओर देखा और कहा, तुम्हें वो करने की ज़रूरत नहीं, सिंस अब तुम काइंड हार्टेड हो, तो मैं तुम्हारी काइंडनेस को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। चिंग ने कहा, ओ। तभी रोशन ने कहा, वेट, मुझे ड्राइव करने दो। तभी चिंग ने मजाक टोन में कहा, श्योर, अगर तुम अभी मरना चाहते हो। वहीं हुसैन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। तभी चिंग ने भी कहा, पर मैं अपनी लाइफ से ज़्यादा प्यार करता हूँ। और उसने गाड़ी की स्पीड एकदम हाईजेस्ट स्पीड पे कर दी। और इधर हुसैन सोते हुए वांगजी को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इसके साथ क्या करना चाहिए। वहीं कुछ समय बाद वांगजी की नींद खुली। उसने खुद को एक कार में पाया। वो थोड़ी देर पैनिक हुआ। देन उसे प्रीसियस थोड़ी देर पहले की मेमोरीज आई और उसे अपने सर पे दर्द भी महसूस हुआ। पर जब उसने सडनली अपने बगल में बैठे हुए फिगर की ओर देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वहीं यूशन, उसने अपना सर कार पे रखा हुआ था और अपनी आंखें बंद कर रही थी। वांगजी विंग को ही देखता रहा और अपने इस डरावने एक्सपीरियंस को कुछ पल के लिए भूल गया। तभी वुशन ने अपनी बंद आंखों के साथ ही कहा, लान वांगजी, मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक लेसन बता दिया, तो दोबारा ऐसा कुछ भी अटेम्प्ट मत करना। तुम्हें एक बार फिर से बता रहा हूँ, समन लाइक यू इस वर्ल्ड में मेरी जगह पर और इस पीसफुल पैराडाइज में इस जगह को जाना बिलोंग नहीं करता। तो खुद को मूर्ख बनाना बंद करो। वहीं वांगजी ने खुद की मुट्ठी बांध ली। वो एकदम रोना चाहता था इस वक्त। उसने अपने मन में सोचा, ये सच में बहुत ज़्यादा है कि मैं सिर्फ अपनी एक विश कंप्लीट करना चाहता हूँ। क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए या चुपचाप बैठकर उस दिन का इंतज़ार करना चाहिए जब मैं फाइनली इस दुनिया को छोड़ दूँगा? चीज़ें मेरी इच्छा के अनुसार सुचारू रूप से क्यों नहीं चल सकती? मैंने कभी शिकायत नहीं की भगवान से। क्यों सभी लोगों ने में से मुझे ये बीमारी हुई है? मैंने एक भी शिकायत किए बिना सब कुछ स्वीकार कर लिया। मैं बस किसी से प्यार करने का एहसास करना चाहता हूँ। क्या यह इतना मुश्किल है? मेरी इच्छाएं मेरे हाथ से फिसलती रेत की तरह हैं। जितना कसकर मैंने इन्हें पकड़ा है, उतनी ही तेजी से ये मुझसे दूर भाग रही हैं। वांगजी, उसकी आंखों से आंसू भर आए, लेकिन मैं हठपूर्वक उन्हें गिरने नहीं देना चाहता था। तभी वुशन ने अपनी कोल्ड और इमोशनलेस आवाज़ में कहा, घर जाओ और वहीं रहो लिटिल वन, यही तुम्हारा स्थान है। तुमने बाहरी दुनिया नहीं देखी है, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। वांगजी ने स्निक किया और दूसरी ओर देखा, फिर अपनी धीमी, उदास और दर्द भरी आवाज़ में कहा, मैं तुम सही कह रहे हो, दुनिया हमेशा अच्छी जगह नहीं होती, ये डरावनी भी हो सकती है, लेकिन मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ कि यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। भूषण थोड़ा फ्रॉन हुआ और उसने अपनी आंखें खोलकर वांगजी की ओर देखी, जिसे वो डांटना चाहता था, पर उसने खुद को फोर्स किया कि वो कुछ भी ना कहे। तभी वांगजी ने अपनी स्वीट और सैड वॉइस में कहा, बीइंग, तुम मुझे बचाने के लिए क्यों आए? लेकिन अगर वांगजी जानता वह जो रास्ता चुन रहा है वो कांटों से भरा है, अगर इसने इसे चुना, वह फाइनली खुद ही पीड़ित होने के लिए बाध्य होगा।
अगर उसे पता होता कि विभूषण ने उसे शुरू से में जो कुछ भी बताया है वो सच है, क्योंकि आग और पानी का मतलब कभी साथ नहीं होना होता। वहीं भूषण चुप ही रहा। तभी वांगजी ने कहा, मुझे लगता है ये वास्तव में कुछ अच्छा है। वह भूषण के थोड़ा करीब गया, उसकी ओर झुकते हुए उसके गालों को छुआ और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, और वो तुम। वहीं भूषण थोड़ा चौंक गया। उसने लंजा की कलाई को पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर ली और वो वांगजी के थोड़ा क्लोज आते हुए बोला, लंजा, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? वहीं लंजा, उसकी सांसें रुक गईं भूषण को अपने इतने करीब देखकर। भूषण ने उसके चिन को पकड़ा और अपने थंब से क्रीज करते हुए कहा, तुम जैसे दिखते हो उससे मैं जैसा दिखता हूँ उससे कहीं ज़्यादा डेंजरस हूँ। उसने अपनी थोड़ी ठंडी और धमकी भरी आवाज़ में कहा, मैं उस आदमी से कहीं ज़्यादा खतरनाक हूँ। मैंने कई ऐसे काम किए हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। लिटिल वन, मेरा बिलीव करो, मैं सबसे बुरा व्यक्ति हूँ जिससे तुम्हारा आज तक सभी सामना हुआ है। तभी वांगजी ने कहा, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। तो भूषण ने कहा, मैंने ऐसा आवेग में आकर किया। वहीं लंजन ने विंग के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया और बोला, मुझे विश्वास था जब तक तुम मेरे साथ हो मैं सुरक्षित रहूंगा, कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। होशियार ने अपने पीछे झुककर अपनी भौहों की जगह पर थोड़ा सा दबाया और बोला, तुम्हें समझ नहीं आया, मैं भी तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हूँ लिटिल वन, मुझसे दूर रहो। उसकी आंखों में धमकी और कोल्डनेस और आग की धधक थी। उसने कहा, लिटिल वन, अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन गए तो मैं तुम्हें बर्बाद कर सकता हूँ। असल में मैं जानता हूँ कि मैं कैसा हूँ, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। वांगजी ने अपनी आशा भरी आंखों से भूषण की ओर देखा और कहा, तो फिर हम आजमाते हैं, मुझे कोशिश करने दो, कम से कम मुझे एक मौका तो दो, 1 महीना। अगर मैं सचमुच इसे नहीं संभाल सका तो मैं खुद ही तुमसे दूर भाग जाऊंगा और कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। वही भूषण ने एक ठंडी हंसी और वह, मैं ही क्यों? तभी लंजा ने कहा, क्योंकि तुम बहुत सुंदर आदमी हो जिसे मैंने अभी देखा है। भूषण ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसे लंजा की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा, इस समुद्र में बहुत सारी मछलियां हैं लिटिल वन। आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुमने अब तक समुद्र में छलांग नहीं लगाई है। मैं तो अनजाने में ही तुम्हारे सामने पानी से बाहर आ गया हूँ। तभी वांगजी ने भी अपनी स्वीट व सीरियस वॉइस में कहा, मैंने बहुत सारी मछलियाँ देखी, लेकिन तुम सही हो, तुम ही हो जो पानी से बाहर निकलकर पहले मेरे सामने आए और मेरा ध्यान आकर्षित किया। तुम ही हो जिसने मुझ में कुछ अजीब सा जगाया है। मैं इसे समझा नहीं सकता, मुझे बस यही एहसास है कि मैं। वही लंजा, उसे समझ ही नहीं आया कि वो अपनी भावनाओं को कैसे समझाए। उसने कहा कि मुझे जीवन भर तुम्हारे जैसा आदमी कभी नहीं मिलेगा। वहीं वोशियन, उसकी आंखें एक गणनात्मक चमक दौड़ गई। उसने अपनी एक सांस ली और कहा, लिटिल वन, तुम बहुत साहसी हो। उसने अपने दोनों हाथों से लंजा के चेहरे को थामा और अपनी अस्पष्ट भावनाओं से उसकी आंखों में देखा और कहा, 1 महीना। लन वांगजी, क्या इस 1 महीने में मेरे बारे में तुम निश्चित हो? क्या वाकई 1 दिन, 1 सप्ताह जैसे छोटे कदमों की शुरुआत नहीं करना चाहते? तभी वांगजी ने अपनी निश्चित और दृढ़ आवाज में कहा, मुझे पूरा यकीन है। वहीं भूषण ने अपने मन में सोचा, यह हमेशा उल्टा ही क्यों करता है। भूषण स्पीचलेस रह गया। उसने हार मानते हुए कहा, ठीक है, जो चाहे वो करो। वहीं लंजा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, सच में? उसकी आंखें खुशी से चमक भरी हुई थी। वहीं भूषण थोड़ा दूर हटा और अपनी नजरें फेर ली और अपने मन में कहा, छोड़ो, यह तब तक नहीं रुकेगा जब तक इसे वो नहीं मिल जाता जो ये चाहता है। वह छोटी सी चीज़, मुझे नहीं पता इसके साथ क्या करना चाहिए। उसने कहा, बाद में रोते हुए मेरे पास मत आना। वांगजी ने भी कह दिया, मैं नहीं आऊँगा।
वहीं वुशियन ने आलस से एक मुस्कुराहट दी, उसे परेशान नहीं किया अब। और ये पहली बार था जब बी वुशियन को इस लगातार जोरदार और नरक तुल छोटे पीछा करने वाले से इतना असहाय और थका हुआ महसूस हुआ। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल। बाय बाय।